हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोडर्न कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, हम फाउंडेशन बैच एक लॉन्च कर चुके हैं, जिसकी आज हमारी सेकंड क्लास है, जो आपको डेली रात 8 बजे फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हैं। एसएससी, ये भी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, यूपीपी, दिल्ली, सीआरपीएफ और रेलवे। अगर इन एग्ज़ामों की आप तैयारी कर रहे हैं और भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी या आप टेट सीटेट की आप तैयारी करना चाह रहे हैं और उसमें आपको मैथ का पोर्शन आपको मजबूत करना है, तो ये फाउंडेशन बेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। हमारी पहली क्लास हो चुकी है, जिसमें हमने आपको बहुत ही बेसिक से केवल यही बताया था कि फ्रैक्शन को आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आज सेकेंड क्लास है। आज से हमारी प्रॉपर क्लास डेली रात 8 बजे आपको मिलेगी। जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे आपकी क्लासेस और भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे कि रीजनिंग की हो गई क्लासेस, हिंदी की हो गई, जीके की हो गई, तो सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। लेकिन शुरुआती दौर है, तो आप जरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जहाँ हम थ्योरी डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए फिर आज की हम क्लास शुरू करते हैं। तो आप जुड़ चुके हैं। देखिए, हमने कहा ए ऑफ बी परसेंट, ए ऑफ बी परसेंट, यानी ए का बी परसेंट अगर आपको निकालना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि ए परसेंट ऑफ बी, ए परसेंट ऑफ बी। सर इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन है कि 60 है ना, यानी 60 ऑफ, ठीक है, 150%, और यहाँ आपको ऐसे निशान लगा हुआ है। तो सर इसको हम कैसे हल करेंगे? हमने कहा हम इसे परसेंट नहीं मानेंगे, हम परसेंट इसे मान लेंगे। तो अब हमें पता है कि 60% क्या होता है, 3/5 और गुणे में 115, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 तिया 69 आपका आंसर आ गया। समझे कुछ? सर नहीं समझे। हमने कहा यहाँ देखो संख्या है, ये परसेंट की संख्या है, तो हमने क्या किया, इस संख्या को हमने परसेंट की संख्या मान ली और जो परसेंट की संख्या थी उसे हमने केवल संख्या मान ली। तो हमने यहाँ 60 को परसेंट माना, और आप 60%, कल ही मैंने कहा था कि परसेंट हटता है, सिंबल जब भी हटेगा बटे में 100 आ जाएगा। अब इसको आप अगर कैंसिल करोगे, फ्रैक्शन में लाओगे, तो आपका क्या होगा, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, जो हमने यहाँ 3/5 लिख दिया। 5 से मैंने 115 को काट दिया, 23 बार और 23 तिया 69 आपका राइट आंसर। आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लें, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? यही तो सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबसे बेहतरीन आपके लिए है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो थ्योरी है ना, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 480 का 83.33%, ठीक है, प्लस 420, ठीक है, गुणे 28.57%। तो अब बताओ, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि 28.57% क्या होता है? सर ये तो आपने बताया था 2/7 होता है, क्योंकि 2/7 को जब हमने किस में परसेंट में कन्वर्ट किया था तो 28.57 आ गया था। सर इसका क्या करें? हमने कहा इसका भी आपको इलाज में बता रहा हूँ। आपको ये 50 कर लो और ये आपको 33.33, ठीक है। तो हमने इसको बताया था कि 50% क्या होता है कि 1/2 होता है, 33 होता है 1/3, ठीक है। तो ये 3 और 2 यानी कि 5/6, ये किसका आ जाएगा, 5/6 का आ जाएगा। तो ये आप इस तरीके से बना लोगे। हमने कल पहली क्लास ली थी, अगर आप उसमें नहीं थे तो ज़रूर पहले जा करके उस क्लास को आप देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई मैथ बाय नसीर सर के नाम से, ठीक है। ये बिल्कुल फाउंडेशन फ्री में रहेगा, डेली रहेगा, और मेरा पर्पज़ यही है कि आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम आने से पहले मैं कोर्स कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। तो देखना, 480 गुणा 5/6, ठीक है, प्लस 42
गुणा 2/7, 7 छंग 42, ठीक है, और 6 अट्ठू 48, 8 पंचे 40, ठीक है, और 6 दूनी 12। अब देखो ये 520 आपका आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ गया? 520 आपका राइट आंसर आ चुका है। आप देख रहे हैं कि इन्हीं सवालों को जो मैं कल करा रहा हूँ वो यही सवाल तो मैं करा रहा था। ये आप जो है कल परसेंट आप अगर सीख गए होंगे तो ये सवाल इजीली कर लिए होंगे, और अगर कल आप फ्रैक्शन से परसेंट बनाना नहीं सीखे थे तो आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कल मैंने फ्रैक्शन ये सारी लिखवाई थी, तो आप पहले क्लास जरूर देख लेना, ठीक है। ये फाउंडेशन बेच आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं यही कहूँगा कि इतना थ्योरिकल कोई नहीं पढ़ाएगा आपको यूट्यूब पे फ्री में। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है कि 25 गुणे, ठीक है, 560% प्लस 60 गुणे 380%। तो क्या हम इसे 380% को मानेंगे? नहीं नहीं नहीं, हम इसको 25% मानेंगे। और हमके पता है कि 25% हमने आपको बताया था कि 1/4 होता है, ठीक है सर। ये होता है सर 3/5 होता है, ठीक है सर। अब सर क्या करें? अब इसको काट लो, ठीक है। तो 4 कम 4 और 4 चौके 16, ठीक है। तो ये आ गया 140। इसको काट लो, 5 सते 35, 3 और 5 छक्का 30 है ना। 5 सते 35, 3 बचेगा, ठीक है, और 5 छक्का 30। तो 6 3 18, ठीक है, और 3 सते 21 और 1 22। इसको आप ऐड करोगे तो देखो 348, तो 6 368, कितना? 368 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 368 आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आप ज़रूर जुड़ें इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से। मैं फिर कहूँगा कि बेस्ट मेथड आपको मैं करा रहा हूँ, आप बिल्कुल परेशान ना हों। आपके लिए बेस्ट सवाल मैं करा रहा हूँ, जिससे कि आपको दिया है 75 गुणा 640% प्लस, ठीक है, 120 गुणा 325%। तो हम ये थोड़े ना परसेंट हम इसे मानेंगे, ये होगा 3/4, क्योंकि 75% हम इसे मान लिए, ठीक है, और ये हमने संख्या मान ली। अब हम इसे मानेंगे 5/6, और ये हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो अब इसको काट लो, 16 चौके 64 होता है, ये कट गया। 5 छक्का 30, 5 25, ठीक है। अब ये 16 3 48, ठीक, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 और 3 39। जोड़ दिया हमने, 9 8 17, 870 आपका आंसर। कितना? 870 आपका आंसर आ चुका है। तो ये है आपको कौन पहला वाला कॉन्सेप्ट कि ऑफ को आप इधर की संख्या को उधर की संख्या को परसेंट आप बना सकते हैं। ये आपके लिए पहले वाला कॉन्सेप्ट है। अब मैं अगर थोड़ा सा अपडेट करूं अपने आप को, तो एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है, वह संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि 42.85%। तो आपको बता है 14 3 42 यानी कि 3/7। कोई संख्या है जो कौन सी है, मान लो वो संख्या 7 है, उसका कितना 3 जोड़ दें, क्योंकि यही तो 42% जोड़ा जा रहा है, तो संख्या तो नीचे ही होगी। तो 7 3 10, और 10 रेशियो बराबर कितना आपको है, तो संख्या प्राप्त हो रही है 540। तो 1 रेशियो बराबर भैया 54, ठीक। तो आपसे पूछ रहा है कि वह संख्या क्या थी, आप 7 से गुणा कर दो, ठीक है। क्या? 54 गुणे 7, तो 7 चौके 28, 7 बचे 35 और 2 37, ठीक। ये आपकी संख्या होगी, मूल संख्या क्या थी कि कह रहा था ये परसेंट जोड़ने पर आपको संख्या प्राप्त हो रही है कितनी, 540। अब 540 अगर प्राप्त हो रही है आपको, तो मूल संख्या तो ये है। अब इसमें कौन सा जोड़ना है, ये परसेंट वाला भाग, उसी संख्या में जोड़ना। तो 10 रेशियो बराबर 540, तो 1 रेशियो बराबर 54 और 7 रेशियो बराबर 378। आपको बेहतरीन लग रही होगी क्लास। ये वो क्लास है जो आप
कंटेंट ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन कहीं ढूंढे मिल नहीं रहा है ये कंटेंट, तो ये कंटेंट आपके लिए ही है और हम आपके लिए खड़े हुए हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी संख्या का 157 सही 1/7%, ठीक है, क्या है जो भी दिया है 297। तो देखो 157% को हम क्या लिखें, तो आप बताओ 14 चौके 56, 14 चौके 56 होता है। तो आप ये बताओ, ये जो 100 है इसको 100 प्लस 57 सही 1/7 नहीं परसेंट लिख सकते, और ये 100%। आपको मैंने बताया था कि 100% फ्रैक्शन में 1 होता है और ये होता है 4/7। तो 7 कम 7 4 11, यानी कि 11/7। क्या इसको हम लिख सकते हैं 11/7, क्या लिख सकते हैं 11/7। अब क्या कह रहा है कि भैया जो है 1/7 यानी कि 11/7 ये क्या है, आपको 269 किसी संख्या का इतना प्राप्त है, तो उस संख्या का 28.57। तो किसी संख्या का यानी 11 भाग, ये वाला भाग यानी कि 11 रेशियो बराबर आपको दिया है 297। तो 11 दूनी 22 और 11 सती 77, तो ये आपका 27 आ गया 1 रेशियो। तो वो संख्या कितनी है, तो वो है 11 रेशियो। तो मूल संख्या आपकी निकल के आई 27×7। तो आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए 28.57। तो 28.57 हमने कल ही पढ़ाया था आपको कि 2/7 होता है। 7 से 7 कैंसिल हो गया और ये आपको 27 दूना 54 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो गया, 54 आपका राइट आंसर हो गया। मैंने ये कहा एक संख्या का, किसी संख्या का इतना, तो संख्या आपके नीचे है, ऊपर वाले के बराबर आपका क्या दे रखा है, ये वाली दे रखी है। तो आपसे मूल संख्या आप निकाल पाए 7 रेशियो मूल संख्या का। अब इस संख्या का क्या 28.57 आपसे पूछ रहा है, तो वो कितना होता है 2/7। तो मैंने 7 से 7 कैंसिल कर दिया और 27 दूना 54 आपका राइट आंसर आ चुका है। बेहतरीन क्लास है। आप अगर जुड़े हैं मॉडर्न कोचिंग सेंटर से तो आपको आने वाले समय में बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगे और बेहतरीन कंटेंट के साथ में मैं आपके समय से पूर्व ही इस क्लास को समाप्त करूंगा। आप एग्ज़ाम में जब जाएंगे उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट होगा इस फाउंडेशन बेच का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और सवाल, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटाने पर 3920 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक है, 6 सही 2/3%, तो 6 सही 3/2%। अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट बता सकता हूं, लेकिन ये क्या 20/3 नहीं लिखा है, तो क्या हम ये परसेंट में लिखा है। ठीक है, तो परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, तो ये 1/15 लिखी है। ओवरऑल हमारा कहने का मतलब ये है, ये 1/15 लिखी है। क्यों, क्योंकि परसेंट हटेगा गुणे में 100 आ जाएगा। जब 100 आ गया तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से 15। ठीक है, ये हो गया। सर उसी संख्या में से घटाने पर, यदि एक संख्या का उसी संख्या से घटाने पर, तो जब ये वाला जो है ये मेन संख्या से घटाओगे तो घटाओगे 1, तो कितना बचेगा 14 रेशियो। और 14 रेशियो बराबर ही आपको दे रखा है 3920। तो 14 दूनी 28। ठीक है, 14 दूनी 28 आपका बचा कितना 9 2 11 यानी 112 और 14 7 18 14 8 112 यानी कि ये आपको 280 प्राप्त हो गया। तो आपसे पूछ रहा है तो वह संख्या कितनी 15 रेशियो। तो 15 रेशियो बराबर आपको क्या करना है कि 280 गुणा 15 कर देना है। तो 15 8 120 और 15 दूनी 30 और 12 42। ठीक, आपका क्या आंसर आ जाएगा 42। आपको वो संख्या आ जाएगी जो ये संख्या थी। ठीक, आपको बेहतरीन कंटेंट लग रहा है तो आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ठीक है, मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सवाल करा रहा हूँ। आपको अगर स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा, और अगर स्लो लग रही है तो बताना थोड़ा फास्ट पढ़ाने लगूंगा। ठीक है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको ये फाउंडेशन बेस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यदि किसी संख्या में 775 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 444 सही 4/9% हो जाती है, वह संख्या बताइए। ठीक है, देखो
क्या है, किसी संख्या में इतना जोड़ने पर। तो क्या है कि 400, क्या कह रहा है, 444 सही 4/9%। तो आपको पता है 400 बराबर पूरा आपका 4% हो जाएगा, और ये आपको पता है कि 4/9 होता है। अगर आप इसे तोड़ोगे तो 400 + 4 44 सही 4/9%, ये डायरेक्ट होता है 4/9। ये सब पर, और इसका परसेंट हटेगा तो केवल 4 बचेगा। तो 9 चौक 36, 4 40, ठीक है। तो ये 40/9। ओवरऑल हम इसे क्या लिख सकते हैं, 40/9। क्या लिख सकते हैं, 40/9, ठीक है। अगर आप इसको 40/9 लिख रहे हैं तो कह रहा है किसी संख्या में 775 जोड़ने पर स्वयं की इतनी हो गई है। तो ये इससे इतनी हुई है, कितनी हुई है गुना। देखो सर जी 31 रेशियो बढ़ी है, तो 31 रेशियो को दिया है 775। तो इसको आप काट दो, 31 दूना 62 और 31 पंचे 155, ठीक। तो 1 रेशियो बराबर आपका आ गया 25। तो आपसे क्या कह रहा है, वह संख्या, तो अगर आप वह संख्या देख रहे हो तो 25 × 9 कर दोगे, आपका कितना आ जाएगा, 25 × 9 225। कितना आंसर आ जाएगा, 225 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मूल संख्या कितनी है, 9 रेशियो 9 × 25 करोगे 225 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर बेहतरीन लगी हो तो भी बताना। अगर आपको कुछ इसमें कुछ परिवर्तन चाहिए तब भी आप बताना कि आप स्लो पढ़ाएं या आप और फास्ट पढ़ाएं, या आप कुछ और बताना चाहते हैं क्वालिटी के बारे में, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।